नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र है और यह सभी प्रश्न अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आइए सभी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जिसका विषय पॉलिटिकल साइंस है उसका ऑब्जेक्टिव 50 को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1975 ईस्वी में। प्रश्न है 5 नंबर, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला नंबर प्रश्न है 6, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बीपी सिंह। अगला प्रश्न है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ? तो यह हुआ है 1953 ईस्वी में। और सबसे पहले भाषा आधारित राज्य जो गठन किया गया आंध्र प्रदेश है। तो भारत में राज्य को पुनर्गठित आयोग करने का कब किया गया है? 1953 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखते हैं, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि दोस्तों भारत में वोट जो डालते हैं, अपना मतदान जो करते हैं, वह उम्र क्या है? तो 18 वर्ष में आप वोट किसी को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1962 में। प्रश्न है 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। प्रश्न है 13 प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर,
AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का। प्रश्न है अगला 16 नंबर, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1971 ईस्वी में। 17 प्रश्न है, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सोवियत संघ का। प्रश्न है 18 नंबर आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हैंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हैंग। अगला प्रश्न है आपका, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका का। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1956 से 1961 ईस्वी। प्रश्न है आपका 21 नंबर, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सरदार पटेल। गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है आपका, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, राबड़ी देवी। 24 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। तो आप याद रखें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न है 26 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में। प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण विधा नहीं है? पर्यावरण विधा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अरविंद केजरीवाल। प्रश्न 30 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मानवाधिकार से। 31 में प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है?
काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। प्रश्न है आपका 33 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बेलेग्रैंड। प्रश्न है आपका 34 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आप सभी को याद होगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1951 ईस्वी में। प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञात आंदोलन 1930 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है 38 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस प्रश्न का भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में जो कि राष्ट्रपति बनता है तो उसका उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। क्या है? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अयूब खान। प्रश्न है आपका, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 11 सितंबर 2001 को। 42 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी से। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका, दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ था।
प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्या है वह? अलगवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपदाकाल लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे।